तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के जो आगे के PYQs है ना, उनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 तक के PYQ हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, अब इसके बाद के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आप लोगों का। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है ना, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो, तो फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 16 न्यूटन, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोग को, आई कैप में दे रखी है। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों के पास में, है ना, लेट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो, देखो जैसे मैं बोल देता हूँ कि लेट से, देखो आपको ना पहले तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ये आई कैप का मतलब क्या है। आई कैप का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आई कैप का मतलब क्या होता है ना। जैसे देखो ये हमारे पास में, आप सबको पता है ये वाई एक्सिस होती है ना, ये आपके पास में एक्स एक्सिस होती है आप लोगों की, है ना, और ये कौन सी होती है हमारे पास में, जेड एक्सिस होती है। तो अगर एक्स एक्सिस में आप राइट की तरफ चल रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस को आई कैप बोल दो, वाई एक्सिस को क्या बोल दोगे आप लोग, जे कैप बोल दोगे, और जेड एक्सिस को क्या बोल दोगे आप लोग, के कैप, है ना। जेड एक्सिस ये वाली है ना, इसको के कैप बोल दिया। अब मान लो आप एक्स में लेफ्ट में हो तो इसको माइनस का आई कैप बोल दो, वाई में अगर आप ऊपर हो तो प्लस का जे कैप है, तो नीचे है तो माइनस का जे कैप बोल दो। अब जेड में अगर पीछे की तरफ है तो उसको माइनस का के कैप बोल दो, और आगे की तरफ है तो प्लस का के कैप बोल दो। बस ये कहने का मतलब है, मतलब अगर आप राइट में चल रहे हो तो प्लस का आई कैप, लेफ्ट में चल रहे हो तो माइनस का आई कैप। ऊपर हो तो देखो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स में आप लोगों को आई कैप लेना होता है, वाई में आप लोगों को जे कैप लेना होता है, और जेड में आप लोगों को के कैप लेना होता है। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर ऐसे टोपी बना रखी है ना, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द कैप, मतलब डायरेक्शन को बताता है कि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आई कैप बताएगा, वाई एक्सिस में डायरेक्शन जे कैप बताएगा, जेड एक्सिस में डायरेक्शन के कैप बताएगा। अब लेफ्ट में तो माइनस आई कैप लिख दो, राइट में तो माइनस का के कैप लिख दो, सॉरी, लेफ्ट में तो माइनस का आई कैप लिख दो और राइट में तो प्लस का आई कैप लिख दो। ऊपर है तो माइनस का के प्लस का के कैप, और नीचे सॉरी ऊपर वाई के लिए तो जे लिखते हैं ना, तो ये जे कैप आ जाएगा, यहाँ माइनस का जे कैप आ जाएगा, फिर पीछे के लिए माइनस का के कैप और इधर प्लस का के कैप। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब। ठीक है, अभी हो रहा है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग की। ठीक है, तो लेट्स से मैं इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। अब मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाई है, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो लेट से हमारे पास में क्या है बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप सबको पता होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, माइनस का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना यहाँ पे, वो माइनस का है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो माइनस चार्ज को क्या करती है, माइनस चार्ज को अपने से दूर भेजती है। अगर ये प्लस का चार्ज होता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने पास बुलाती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने देखा यार ये माइनस ही का चार्ज है, तो ये इसको अपने से दूर भेजेगी। समझ पा रहे हो ना आप बात को। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना आपके पास में, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग की। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू का चार्ज होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ बुलाती वो, माइनस क्यू चार्ज है तो अपने से दूर भेजेगी। और जब वो दूर या फिर पास बुला रही होगी ना, तो किसी फोर्स से बुलाती है। फोर्स कितनी होती है, क्यू इंटू ई। ठीक है, वो फोर्स कितनी रखनी होती है बेटा आप लोग को, क्यू इंटू ई रखनी होती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ। अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस क्यू ही लिख दो, और माइनस का चार्ज है तो माइनस क्यू ही लिख दो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस चार्ज को अपने पास बुला रही है, तो मतलब प्लस को तो हमेशा अपने पास बुलाती है, माइनस को अपने से दूर भेजती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे ये माइनस का ई चार्ज है, मतलब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो तो नेगेटिव ही होता है ना। तो नेगेटिव वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बताओ, अपने से दूर फोर्स लगाएगी। और अगर दूर फोर्स लगाएगी तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। इस डायरेक्शन में क्या होती है आप लोग की, मतलब अगर इस डायरेक्शन में एक्स एक्स लेते हो ना आप लोग, और यहाँ एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, देख लो। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आपके पास में एक्स एक्सिस राइट में है तो उसको प्लस आई कैप लिख दो, तो यही तो कह रहा था वो। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 न्यूटन आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, राइट वाली एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले को अपने से दूर भेजती है, प्लस वाले को अपने पास बुला देती है। समझिए इस बात को। अब आगे क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया बताओ अभी, कि आपके पास में कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इस माइनस ई पे एक फोर्स लगाती है। कितनी फोर्स लगाती है सर आप लोगों की,
फोर्स लगाती है सर माइनस का क्यू इंटू में ई। अभी ये कहाँ से आया सर आप लोगों का? देखो मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास में प्लस का क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपनी तरफ बुलाएगी, कितनी फोर्स से? क्यू इंटू ई से। और अगर माइनस का क्यू चार्ज है तो उसे अपने से दूर भेजेगी, कितनी फोर्स से? माइनस क्यू ई से। तो ये लिख दिया मैंने, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना आप लोगों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सर। ये माइनस क्यू इधर देखो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा ना इसके साथ, ई के साथ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई मैंने यहाँ लिख दिया ना भाई, ई तो इधर अकेला ही बचेगा। ऐसा होगा ना यहाँ पे, देखो ये एफ आपका ऐसे ठीक है, माइनस क्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा आप लोग का? ई बचेगा। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या बच रहा है बताओ? ई इज इक्वल टू बच रहा है आप लोग का एफ अपॉन में माइनस क्यू। अब देख लो फोर्स कितनी दे रखी है आप लोग को। फोर्स की वैल्यू दे रखी है सर 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 16 न्यूटन। तो ये तो आप लोग को वैल्यू मिल गई सर। माइनस क्यू है ना आप लोग का, माइनस क्यू की वैल्यू लिख दो जरा। तो माइनस क्यू मतलब चार्ज की वैल्यू, माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बताओ? इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना? 19। ये बात आपको समझ में आ गई? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा आप लोगों का। माइनस 1.6 इंटू कितना? 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। ठीक है। और चार्ज की वैल्यू क्या होती है? कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना ये भाई। देखो क्यू क्या है? क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल देखोगे तो आप एक चीज़ देख सकते हो, 1.6 से 1.6 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 1 टाइम्स। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों को? ये माइनस है, माइनस लिख दिया मैंने, 1 बचेगा आप लोगों का इंटू में। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इस 10 को मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, ये माइनस का 16 है, ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? प्लस का 19, साथ में न्यूटन पर कूलाम तो चल ही रहा है आप लोगों का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? माइनस का वन इंटू में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? माइनस देखो, माइनस का 1 आ जाएगा आप लोग का, इंटर हटा दो यहाँ पे, -1 आ जाएगा। ठीक है। 10 की पावर माइनस 16 प्लस 19 कितना होता है बताओ आप लोग का? 3। 19 में 16 गया तो 3 बचेगा ना, न्यूटन पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? माइनस का 1 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आप लोग को? माइनस का 1 इंटू 10 की पावर 3, देखो ना, ये वाला दिख रहा है आप लोग को आंसर, माइनस का वन इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। तो ये वैल्यू मिल गई आप लोगों को। समझ पा रहे हो बात को? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक माइंड में आपका सवाल आ रहा होगा सर कि यहाँ पे आई कैप आपका पॉजिटिव है ना। देखो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव में ली तो आपने प्लस का आई कैप ले लिया था, और लेफ्ट में लगी तो आपको माइनस का आई कैप लेना चाहिए था। देखो ये जो माइनस है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस आ रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आने का मतलब पता क्या है? कि इलेक्ट्रॉन पे जहाँ फोर्स लग रही है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर देखो ये वैल्यू माइनस आ रही है ना आप लोगों की, ये माइनस की वैल्यू पता क्या बता रही है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग किस डायरेक्शन में है। समझ पा रहे हो बात को? तो आप इसको सिंपल आई कैप भी लिख सकते हो, प्लस आई कैप माइनस आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था ना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, तो ये माइनस का आई कैप आप समझ सकते हो। तो देखो माइनस आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो है। तो भाई ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आप लोगों का? टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स, जैसे मान लो आपके पास में दो पैरेलल, और मतलब पैरेलल मतलब एक दूसरे के सामने रखी हुई है, और ठीक है, तो एक पैरेलल प्लेट में ऐसे ले लेता हूँ इस तरीके से। ये मेटल की प्लेट है आप लोगों की, ठीक है। तो ये मैंने मान लो एक मेटल की शीट है हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक मेटल की शीट है, और एक मेटल की शीट और ले लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेटल की शीट और ले ली मैंने। अभी क्या बोल रहा है? हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी, मतलब इनकी जो सरफेस डेंसिटी है ना, देखो सरफेस डेंसिटी क्या होती है? जैसे मान लो इस पर लेट से प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो लेट से हम लोगों ने बोल दिया कि इस पर प्लस का चार्ज है, पता नहीं प्लस है कि माइनस है, देख लेंगे अभी। तो लेट से यहाँ पे मान लो टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी और अपोजिट साइन से द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज। चलो मान लो ये प्लस का चार्ज है, अभी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ये प्लस का चार्ज है ना, तो यहाँ पे कोई चार्ज है ना आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड करा रखा है, मतलब यहाँ पे आपने चार्ज इस प्लेट को दे रखा है, और यहाँ पे कुछ इसका एरिया भी होगा। तो कितना चार्ज आपने कितना एरिया में दे रखा है ना, यानी कि क्यू बाई ए जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सिग्मा। और यहाँ पे जो सिग्मा होता है ना बेटा, दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो जैसे आपके पास में सिग्मा होता है ना, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? क्यू बाई ए होती है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? क्यू बाई ए आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स, यानी कि ये भी एक थिन मेटल शीट है, ये भी एक थिन मेटल शीट है, दोनों की दोनों बहुत ही पतली मेटल की शीट्स हैं आप लोगों की। तो हमने बोला दो मेटल की शीट्स हैं आप लोगों की, हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी, इनकी सरफेस डेंसिटी इक्वल है। मतलब जो सरफेस डेंसिटी मतलब सिग्मा ना, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ आप लोग को? सिग्मा की वैल्यू दे रखी है सर 26.4 इंटू में 10 की पावर -12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखो चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई,
एरिया की यूनिट मीटर पर स्क्वायर होगी, तो ये सिग्मा की भी यूनिट आ गई ना। ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब अगर ये प्लस साइन का है बेटा आप लोग का, तो ये माइनस साइन का है आपके पास में, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज, अगर आप यहाँ पे कहीं बीच में आप लोगों को प्लेट, मतलब यहाँ पे जैसे कोई बीच में कोई पॉइंट है ना, पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन समझ गए ना। एक मेटल की शीट की है, एक मेटल की शीट की है, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बता रखी है, सिग्मा बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी आपको बता रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स, यानी कि आपको बताना है कि शीट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब बीच में अगर कोई पॉइंट पी है ना, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास में, ठीक है। तो ये मान लो ये आपके पास में पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है आप लोग का पी, तो पॉजिटिव से पी पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अवे होती है, और कितनी होती है सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, बेटा डेरिवेशन है चैप्टर 1 के ना, आप गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको डेरिवेशन मिल जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मतलब अगर आपके पास में कोई प्लस की प्लेट है ना, तो अगर कोई पॉइंट है पी, तो उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है प्लस की वजह से। और अगर आपके पास मान लो ये माइनस वाली शीट है, ठीक है, ये माइनस की शीट है, तो ये आपका पी पॉइंट हो गया, तो इसमें टूवर्ड्स होती है, मतलब इसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है कि ये आप लोगों की प्लस प्लेट है यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला ना तो ऑपोजिट साइन की प्लेट है, तो एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, और एक कौन सी हो गई बताओ आप लोग की, नेगेटिव प्लेट हो गई, और बीच में मान लो आपका पी पॉइंट है, तो प्लस की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी कि नहीं होगी बताओ, इसको मैं लेट से इवन बोल देता हूँ। और माइनस की तो तरफ ही होती है, तो माइनस की तरफ ही होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको E2 बोल देंगे। मतलब E1 और E2 देखो सेम डायरेक्शन में ही है, क्योंकि माइनस की तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस की तरफ होती है ना, और प्लस से दूर होगी। तो मतलब अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, E1 प्लस E2। अब देखो E1 की वैल्यू कितनी है भाई, प्लस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस की वजह से भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बताओ, टुवर्ड्स होती है, बट होती तो सेम ही है ना, कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो बात को, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, और नीचे दोनों कॉमन आ जाएंगे ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आपके पास में बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना आप लोग को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोगों को वहाँ पे निकालनी है बीच वाले पॉइंट पे, तो वो होती है बेटा आप लोग की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो बात को। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये मान लो आपके पास में पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट पे देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इवन हो गई, और इस माइनस की वजह से भी इसकी तरफ ही हो जाएगी भाई, प्लस से दूर होगी और माइनस की तरफ होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी बताओ पी पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर पी पॉइंट पे आ रही है सिग्मा बाई, अभी तो निकाली ना, बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो हम लिख देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो निकालनी थी कि पी पॉइंट बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज सीट्स, तो इन सीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल लोगे बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ना आप लोग को, सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है 26.4 इंटू में 10⁻12 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻12, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना ये, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻12, ये तो वैल्यू होती है इसकी। समझ गए इस बात को। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। अब देखो इसको ना थोड़ा सा अप्रॉक्स में आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो बस आप लोग का आंसर सही आना चाहिए। देखो आंसर सही कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन में समझाता हूँ कैसे करनी है आपको। देखो क्या दे रखा है आप लोग को, 26.4 दे रखा है ना बेटा आप लोग को, और क्या दे रखा है 8.85 दे रखा है सर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। हाँ, इसको हम और ईज़ी करने के लिए पता क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है, टेंशन मत लेना, एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखो 26.4 है ना बेटा आप लोग का, इसको मैं 26.4 ही रखता हूँ। ये आपका देखो 8.85 लिखा है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 8.8 ही लिख रहा हूँ भाई, 8.85 लिखा था ना, इसको थोड़ी देर के लिए 8.8 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 264 अपॉन में कितना बचेगा बताओ आप लोग का, 264 अपॉन में 88 बच रहा है कि नहीं बच रहा बताओ। अब देखो 264 जो है ना आप लोग का, 264 को थोड़ी देर के लिए मैं कितना लिख देता हूँ, 265 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर, 265 लिख सकते हो ना आप लोग। 264 को थोड़ी देर के लिए 265 लिख दिया मैंने। समझ पा रहे हो बात को। या उससे भी पहले आप एक चीज़ देखो, इसको ना 2 से कैंसिल हम कर सकते हैं, अभी 2 से कैंसिल हो रहा है तो कर दो इसको 2 से कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 132 और 44, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और 2 11 ज़ा कितना, ये तो बच रहा है आप लोग का, इतना ही तो आ रहा है ना आप लोग का।
और देखो यहाँ सीधा कर सकते हैं आप लोग का 11 3 ज़ा कितना 33, तो यानी कि 3 वैल्यू समथिंग आ रही है आप लोगों की, ठीक है, कितनी आ रही है आप लोग की 3 समथिंग वैल्यू आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, देखो इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 260.4 था ना आप लोग का, तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट कितना मान लिया 26.4 लिखा, 8.85 को 8.80 लिखा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया मैंने, तो 264 है ना। अब देखो 264 को अगर आप रफली भी इसको सॉल्व करना चाहते हो ना बेटा, तो रफली भी सॉल्व करके आ जाएगा। देखो 264 है ना आप लोग का, तो इसको मैंने क्या करा 260 लिख दिया, 264 को मैंने कितना लिख दिया 260 लिख दिया, खत्म। और 88 को मैं कितना लिख देता हूँ बताओ 90 लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्सीमेट मान लेना हम तो 264। और अभी देखो सही आंसर आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 26 को 9 से डिवाइड करना चाहिए, कितना आ रहा है 26 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 2 1 से 9, 9 2 से कितना हो जाएगा 18, 9 3 से कितना हो जाएगा 27। समझ पा रहे हो बात को। अभी 26 था तो 2 पॉइंट देखो 9 2 ज़ा 18 है ना, तो 2.9 समथिंग ये जा रहा होगा आप लोगों का। वैसे जो मैंने ये वाला आपको सॉल्व कराया ना 3 टाइम से कट हो रहा था ना, इसको आप ऐसे कट कर दो। देखो 88 है ना आप लोगों का, इसको मैं ऐसे करवाया था ना आप लोगों को। वैसे इससे भी करोगे तो 2.8 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ आप लोगों का 2.8। और 2.8 की समथिंग आपको क्लोज कहाँ मिल रही है, ये वैल्यू तो मिल रही है 3 न्यूटन पर कूलाम वाली। भाई पावर इसको मत लिख देना, क्योंकि पावर तो हमारे पास बची नहीं है ना। देखो 2.8 समथिंग आ रहा होगा आप लोगों का। जब 26 को 9 से डिवाइड करोगे ना, तो 9 2 ज़ा 18, फिर 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा बताओ आप लोग का 8 बचेगा। 16 में से 8 जाएगा ना, यहाँ पॉइंट लगा दोगे यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 9 8 से कितना आ जाएगा 72, तो 2.8 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ आप लोगों का। तो 2.8 लगभग 3 के क्लोज ही है, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्लोज हो जाएगी सर 3 न्यूटन पर कूलाम। और इससे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, इससे कैंसिल करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, ये मत लिख देना क्योंकि पावर तो हमारे पास बची नहीं है ना। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब देखो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और देखते रहना आप लोग कब कब क्वेश्चन पूछे गए। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2022 और 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये Q1 चार्ज है ना बेटा आप लोगों का, और ये आपका क्या है Q2 चार्ज है। अब देखो Q1 चार्ज जो है ना, वो Q2 चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, देखो ये Q1 है ये Q2 है, तो Q1 क्या कर रहा है Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को। और यहाँ पे देखो Q1 देखो, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, वापस बताता हूँ, ये Q1 चार्ज है बेटा आप लोग का, और ये आपका Q2 चार्ज है। तो जो Q1 चार्ज है ना, वो Q2 को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। अब देखो जब Q1 Q2 को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, तो फोर्स किस पे लग रही है 2 पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं F21। मतलब सर फोर्स लग रही है 2 पे 1 की वजह से, क्योंकि 2 वाले को 1 खींच रहा होगा ना, तो F21 बोल दिया। और ऐसे देखो 1 को 2 भी खींच रहा होगा, तो इसको हम लोगों ने F12 बोल दिया। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताओ। देखो 2 को जब 1 खींचता है ना, तो उसको F12 बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम 1 पे फोर्स लग रही होती है। और जब 2 को 1 खींचता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब जब 2 को 1 खींचता है तो 2 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से, तो उसको F21 बोल दिया। और 1 को जब 2 खींचता है तो उसको हम बोल देते हैं F12, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये नेचर कैसा है आप लोगों का, मतलब ये नेचर अट्रैक्टिव है ना, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो तभी कर सकता है जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर आपके पास में एक प्लस का चार्ज होगा और एक आपके पास में माइनस का चार्ज होगा, वो तभी एक दूसरे को क्या कर पाएंगे बेटा, अट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं समझ पा रहे। और जब भी आपके पास में, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये Q1 Q2 है ना, ये आपके पास में Q1 है, Q1 मान लो पॉजिटिव है, और Q2 क्या आपका नेगेटिव है। मान लो ये प्लस का 2 गुलाम है, लेट से मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2 गुलाम है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट करें ना। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ही तो आ रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये मान लो इसका माइनस का 3 गुलाम है, इनका प्रोडक्ट करना जरा Q1 इंटू Q2 करना, तो 2 इंटू -3 कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि Q1 Q2 का जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो देखो आप लोग का -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से लेस आ रही है। Q1 Q2 की वैल्यू किससे लेस आ रही है बेटा आप लोग की, 0 से लेस। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि जो आपका Q1 और Q2 है ना, क्योंकि देखो Q1 तो आपका पॉजिटिव है मान लो, क्योंकि अट्रैक्टिव है ना। अट्रैक्टिव कब हो सकता है, जब एक पॉजिटिव होगा आप लोगों का और एक नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हो ना बात को। अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 आपका नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है सर अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रही होगी यहाँ पे तो। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है बेटा आप लोगों की, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर Q1 आपका पॉजिटिव है Q2 आप लोगों का नेगेटिव है, तो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस वैल्यू तो 0 से छोटी होती है ना। तो Q1 Q2 की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी बेटा आप लोग की, लेस हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला, Q1 Q2 की वैल्यू 0 से लेस हो जाती है आप लोग की, ठीक है। अच्छा मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता कि आपके पास में Q1 है और Q2 है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो मतलब ये भी पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव होता, देखो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है आप लोग का, प्लस ही आता है।
और माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है, प्लस ही आता है। मतलब अगर ये माइनस हो जाता है और ये भी माइनस हो जाता है, तो अगर दोनों चार्जेस प्लस या दोनों चार्जेस माइनस होते हैं ना, तो आंसर देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस केस में बेटा Q1 Q2 आपका 0 से ग्रेटर आ रहा होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, हमारे पास में ये पूछा हो गया था ना कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस केस में कौन सा सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या रखा हुआ है बेटा, एक प्लस का 8Q चार्ज रखा हुआ है, एंड दूसरा कौन सा रखा हुआ है बेटा आप लोग के पास में, माइनस का 2Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आर लोकेटेड एट कहाँ पे रखे हुए हैं बेटा आप लोग की, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, ठीक है। तो कहाँ पे रखे हुए हैं सर आप लोगों की, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड माइनस 2Q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस आप लोग की x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये डिस्टेंस आपने अभी चलनी स्टार्ट ही नहीं करी, तो x इज इक्वल टू 0 ही तो हो गया। और अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक इनकी डिस्टेंस है ना आप लोग की, वो कितनी है, L है। देखो, जब मान लो देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्लस 8Q है ना, तो प्लस 8Q अभी मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये तो अभी 0 पॉइंट पे ना, अगर मैं पूछूँ इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो भाई एक पॉइंट की अपने से डिस्टेंस तो 0 होती है ना, तो प्लस 8Q की अभी डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, सर 0 है। क्या आप ये वाली बात समझ पा रहे हो बेटा, अभी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0 ही तो होगी। बताओ क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। अब ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, प्लस का 8Q है सर हमारे पास में, है ना। ये क्या है बेटा आप लोग का, प्लस का 8Q है और ये x इज इक्वल टू 0 है। अब मान लो आप L डिस्टेंस आगे चले जाओ, L डिस्टेंस अगर आगे चले जाओगे, 0 से L डिस्टेंस आगे चले जाओ ना, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, माइनस का 2Q मिल जाएगा सर। तो x इज इक्वल टू 0 पे माइनस 8Q रखा हुआ है, और L डिस्टेंस आगे चले गए तो माइनस का 2Q रखा है। अब बोल रहा है द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ऑब्वियसली बात है सर, ये x एक्सिस ही होगी आप लोग की, है ना। कौन सी एक्सिस है बेटा आप लोग की, x एक्सिस है। एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। हमें क्या करनी है बेटा, ध्यान से सुनो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को 0 करनी है। मतलब एक पॉइंट को मैं, मतलब एक आपके पास में एक चार्ज है ना, जो उस चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ, मतलब ये तो बोल रहे हैं शायद कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q माइनस 2Q आर लोकेटेड एट x, एक पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 0 पे है और एक x इज इक्वल टू द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। मतलब आपको ये बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपके पास में एक ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो 0 हो जाएगी। अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे आपको इसको करना रहेगा, ठीक है। देखो अभी ट्रिक भी बता दूंगा इसको सॉल्व करने की। मान लो ये प्लस का 8Q चार्ज है आप लोग का, और ये माइनस का 2Q चार्ज है बेटा आप लोग का, है ना। और ये इनके बीच की डिस्टेंस x एक्सिस चल रही है मान लो, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं पॉइंट को यहाँ पे ले लेता, चलो पहले बीच में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल P पॉइंट आपका बीच में है। तो देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर होती है ना, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, दूर। तो प्लस की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। और माइनस की तो तरफ ही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ हो जाएगी, तो E2 हो जाएगी। अब E1 E2 अगर सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाएंगे ना बेटा आप लोग की। अगर E1 और E2 सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाती है भाई। फोर्सेज में ये होता है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे आपने 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगाई और 5 न्यूटन की फोर्स यहीं से लगाई, तो 5 और 5 जुड़ करके टोटल 10 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। बट अगर आप इसी ब्लॉक पे 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगाते हो और 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगाते हो, तो अब आपकी 0 फोर्स आ जाएगी आप लोगों की। 5 और 5 जुड़ के इस बार 0 हो रहा है ना आप लोगों का। वेक्टर में यही सीन तो होता है आप लोगों का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो E1 प्लस E2 इस डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगी। अच्छा यहाँ पे रखो जरा, यहाँ पे रखोगे तो आप पॉजिटिव, देखो ये मान लो P पॉइंट है ना आपके पास में, तो प्लस से रखोगे तो P पॉइंट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अवे बन रही होगी E1, और माइनस की तरफ बनेगी, तो यहाँ E2 बन जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ 0 हो सकती है। देखो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है ना, ये देखो जैसे फोर्सेस थी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल कर सकती थी ना आप लोग की। E1 इधर बन रहा है, E2 इधर बन रहा है भाई। देखो ना, प्लस की वजह से अवे बनेगा, माइनस की वजह से तरफ बनेगा। ये प्लस है इसकी वजह से अवे, माइनस की तरफ। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्यों रखो, यहाँ पे रख देते हैं हम, चलो कोई दिक्कत थोड़ी ना, यहाँ पे रख दो भाई आप लोग। तो यहाँ पे रखोगे तो मान लो P पॉइंट यहाँ पे, आप देखो प्लस से तो दूर बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर E1, और माइनस की तरफ बन जाएगी E2। बट यहाँ पे पता क्या होगा, देखो ये चार्ज ऑलरेडी बहुत बड़ा है कि नहीं बताओ आप लोग की। यहाँ पे जो ये वाला चार्ज है ना प्लस का 8Q, ये बहुत बड़ा चार्ज है आप लोगों का। तो ये जो फील्ड देखो प्लस की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड भी E2 के बहुत बड़ी आ रही होगी, क्योंकि प्लस का चार्ज देखो ना, ये जो पॉइंट है ना P, ये प्लस के बिल्कुल पास में है। और आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K/Q/R²। अगर आपकी डिस्टेंस कम है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो ये देखो प्लस, तो एक प्लस ऑलरेडी इतना बड़ा चार्ज है। देखो चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगी ही ना, तो चार्ज ऑलरेडी बहुत बड़ा है और P पॉइंट उसके पास में भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, है ना। तो और इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को ना जो छोटा वाला चार्ज होता है ना उसके पास में ये P पॉइंट रखना पड़ता है।
तो छोटे वाले चार्ज के पास हम पी पॉइंट को रखेंगे, तभी तो बराबर हो पाएगा। देखो ये अब इससे थोड़ा सा दूर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ये चार्ज भले ही बड़ा है लेकिन दूर हो गया ना, और अगर आप लोगों की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो यानी कि अब जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो लगभग बराबर हो रही होंगी। E1 E2 लगभग बराबर हो रही होंगी आपके पास में। समझ पा रहे हो बात को? अब निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पी पॉइंट पे रखना पड़ेगा। तो देखो छोटा चार्ज है, अगर ये +8 क्यू होता, ये +2 क्यू होता, तब भी आपको यहीं पे रखना पड़ता। अगर ये -8 क्यू होता, ये -2 क्यू होता, तब भी आपको यहीं पे रखना पड़ता। जो छोटा होगा ना मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस मत देखना, बस ये देख लेना वैल्यू किसकी छोटी है। जो छोटी वैल्यू होगी उसके पास में रख देना पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट को रखा। ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये बनेगी नहीं बनेगी, यस सर। E1 इधर बन गया, माइनस की वजह से टूवर्ड्स बन जाएगी, यस सर। E2 इधर बन गया आप लोग का। कितनी बात समझ में आ गई बताओ आप लोगों को? अब ऑब्वियस सी बात सर, E1 E2 बराबर ही होंगे लगभग, यानी कि E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी आप लोग की, E2 के बराबर ही तो होगी। चार्जेस की बात नहीं, मतलब प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड भी लगा दिया यहाँ पे। देखो ये 2 बार का मतलब है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा वैल्यू लिखो, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही। तो देखो इसके पास में रख दिया ना हम लोगों ने इसको, तो E1 E2 लगभग बराबर हो चुके, तभी तो कैंसिल हो पा रही होंगी। देखो प्लस इधर लगाएगा, माइनस इधर लगाएगा, तो कैंसिल हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है सर KQ/R²। तो लिख दो इसको। देखो E1 की वजह से निकालेंगे तो Q, पहला वाला चार्ज कितना बताओ आप लोग का, 8Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली की वजह से तो 8Q ही बन रही है ना, अपॉन में यहाँ से डिस्टेंस। आप एक काम करो, यहाँ से आप डिस्टेंस देख सकते हो बेटा। अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, मान लो इस -2Q से ये P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे आप लोगों का A पॉइंट पे, ठीक है, बोल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। -2Q से P पॉइंट भी आपको कुछ डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा बताओ। तो मान लो A डिस्टेंस पे, तो अब देखो +8Q से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो ये L, और L के साथ में A डिस्टेंस और जुड़ जाएगी ना भाई, P पॉइंट तक आपने A डिस्टेंस और ले ली। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बात को? देखो नहीं, ये L डिस्टेंस और L के साथ में A और चल गए, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, L + A। स्मॉल एल ले लो, कैपिटल एल ले लो, कैपिटल एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एल ले लो। तो L+A का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि R का स्क्वायर चलता है ना नीचे। अब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए K, दूसरा वाला चार्ज कितना है आप लोग का 2Q, और अपॉन में R इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर ही थी मैंने। अब आप बोलोगे -2 क्यों नहीं, इसलिए तो मैग्नीट्यूड लगाया हमने, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। अब देखो K से K आपका कैंसिल हो जाएगा सर, Q से Q भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। और 2 से 8 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा सर आपका, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बताओ। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचेगा सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 4 से कौन मल्टीप्लाई हो गया सर आप लोग का A स्क्वायर, तो 4A² बच जाएगा सर। और L+A² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा सर, L+A² ही तो बचेगा, L+A का होल स्क्वायर बचेगा सर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ, नहीं सॉरी, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अगर आप दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हो ना बेटा, टेकिंग अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं ना अच्छी लैंग्वेज में, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर आप दोनों साइड क्या ले लेते हो बेटा, स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से पता क्या होगा, देखो यहाँ पे बचेगा आप लोग का √4A², बचेगा ही नहीं बचेगा बताओ। और यहाँ बचेगा आप लोग का L+A का स्क्वायर, और इसका भी रूट ले लिया हम लोगों ने भाई, 4A² का भी रूट ले लिया, और इसका भी रूट लिया। देखो इसके रूट से एक A तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि इसकी वैल्यू पता कितनी आने वाली है, देखो समझ पा रहे हो ना बात को मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। आई होप आपको बात तो समझ में आ रही होगी। तो √4 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A² से रूट कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा A, इसके रूट से ये भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, आप बताओ आप लोग का L+A बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ से अगर आप L की वैल्यू निकालते हो ना बेटा, तो 2A+A उधर जाएगा तो कितना बचेगा -A, और इज इक्वल टू L बच गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ। 2A - A कितना हो जाएगा, प्लस का इधर हो जाएगा, -A हो गया, तो 2A - A करोगे तो कितना आ जाएगा A बराबर L, A बराबर कितना L, यानी कि ये डिस्टेंस भी कितनी आ रही है आप लोगों की, L ही आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग को, ये जो P पॉइंट होगा ना बेटा, ये +Q से, ये देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये L और ये L, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी हो गई बताओ आप लोग की, 12 हो गई, ये डिस्टेंस तो 12 हो गई है ना। और -2Q से कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा, ये L डिस्टेंस हो गई। तो वो क्या पूछा था आप लोगों को, तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। मतलब इसकी वजह से कितनी, देखो सिंपल देख लो ना, ये डिस्टेंस A थी ना, ये तो हमें पता करनी थी A डिस्टेंस कितनी, ये तो माइनस से इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। देखो ये L + L 2L, तो -8Q से तो ये टोटल डिस्टेंस 2L है, लेकिन इस वाले से कितनी डिस्टेंस पे है, ये L डिस्टेंस पे, तो यानी कि आंसर इसका L ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने, देखो यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस बतानी थी ना, समझ पा रहे हो बात को। तो ये जो डिस्टेंस होगी आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 12 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बतानी थी ना आप लोग को, देखो ये x बताना था ना आप लोग को, तो यही तो पूछा था आप लोग को। देखो द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस, तो कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा भाई साहब आप लोगों को, है ना। तो ये डिस्टेंस L आई थी आप लोगों की, और ये डिस्टेंस L और आ गई, तो L+L कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 इज द आंसर। समझ पा रहे हैं आप बात को कि नहीं समझ पा रहे, A की वैल्यू यहाँ पे L आ गई थी ना बेटा,
इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग का बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स डू इट सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है आप लोग का, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। मतलब जैसे दो चार्जेस है ना आप लोग के, मान लो ये आपके पास में Q1 चार्ज है, ये आपके पास में Q2 चार्ज है, ठीक है। तो दो चार्जेस हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम, उसको हम लोगों ने किस में रखा हुआ है बेटा, किसी मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, आपने वाटर में भी रख सकते हो, आप किसी ग्लास में भी रख सकते हो, ठीक है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उसकी के की वैल्यू है ना, उसकी के की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोग को, 5 दे रखी है बेटा, ठीक है। आर एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देम, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आर है, ठीक है। बिटवीन द देम एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्वियसली बात सर Q1 Q2 के बीच में एक फोर्स लगती है ना एफ, वो एफ तो आपको पता ही कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाती है सर, ठीक है। ये बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस आर, मतलब अगर ये दो चार्जेस है ना आपके पास में Q1 और Q2, और इनको अगर आप लोगों ने कहाँ पे रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो फिर कितनी फोर्स लग रही होगी। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, के Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना बेटा आप लोग की, यहाँ पे फोर्स किस में लग रही है, एयर में, या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम में लग रही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एयर वैक्यूम सब सेम ही माना जाता है, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लग रही होगी ना बेटा आप लोग की, देखो ना, एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लग रही है, देखो एयर में कोई पार्टिकल नहीं है ना जो इन दो फोर्सेस को रोक सके, मतलब एयर में ऐसा कोई पार्टिकल है नहीं जो इन दो फोर्सेस को रोक दे। Q1 Q2 के बीच में फोर्स लग रही है, तो उन फोर्सेस को रोकने के लिए कोई पार्टिकल थोड़ी ना जो इन दो दो फोर्सेस को रोक सके, नहीं सर, कोई पार्टिकल तो ऐसा है नहीं जो इनके बीच की फोर्स को रोक सके। तो क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को रोक सके, तो इसका मतलब एयर में जो फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। आप किसी दूसरे मीडियम में डालोगे, अब मान लो आपने ग्लास में डाल दिया, तो भाई ग्लास में तो पार्टिकल्स आ जाएंगे, मतलब एयर और वैक्यूम में कम पार्टिकल्स, वैक्यूम में तो होते ही नहीं है, एयर में थोड़ा बहुत पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आपने देखो अगर थोड़ा बहुत भी पार्टिकल्स हैं, तो आप एक चीज़ देखो ना कि अगर आप ग्लास में डाल दो तो ग्लास के पार्टिकल्स इस फोर्स को कम करना चाहेंगे। तो पहले आपके देखो, पहले किसी मीडियम में रखे हुए थे, मीडियम से अगर आप एयर में चले गए तो के कितनी वैल्यू है, 5 है ना आप लोगों की, तो फोर्स तो बढ़ेगी भाई। देखो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, एयर में फोर्स मैक्सिमम क्यों होती है बेटा, और वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है जो इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को रोक सके। लेकिन अगर आप लोग कहाँ चले गए बताओ, अगर आप किसी मीडियम में चले गए तो फोर्स वहाँ पे कम होनी है, और कितनी फोर्स कम होनी है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोग को, 5 दे रखी है ना, तो 5 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अभी देखो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ, अगर आप मीडियम से वैक्यूम में जा रहे हो तो मीडियम से वैक्यूम जाने में फोर्स तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, कितना बढ़ेगी, 5F टाइम्स। और अगर मान लो आप वैक्यूम से मीडियम में जाते तो फोर्स कम हो जाती, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 5, तो 5/5 हो जाती है, मतलब F/5 हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, क्वेश्चन नंबर 10।